हाँ तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं इंटरगल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से कुछ स्किल इंडिया के तहत कुछ जॉब्स निकली हैं, कुछ वैकेंसीज़ हैं। आज हम उनके बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है। ये अप्रेंटिस की जॉब होगी। ठीक है। इनकी स्टार्टिंग डेट जो है 25 सितंबर 2020 होगी। ठीक है। ओपनिंग डेट ऑफ मतलब 4 सितंबर से 9:30 बजे से चालू होगी और इसकी आखिरी डेट जो होगी वो होगी 25 सितंबर शाम को 5:30 बजे। इस बीच में आपको अपना आप अगर इसके एलिजिबल हैं तो आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए अलग निकली है, XITI के लिए अलग निकली है। टोटल जॉब्स लगभग 1000 निकली हैं, जिसमें से फ्रेशर्स के लिए 480 जॉब्स हैं। तो 480 पोस्ट्स फ्रेशर्स के लिए हैं और 510 पोस्ट्स जो हैं वो XITI के लिए निकली हैं। इसमें कुछ और पोस्ट्स भी दी हैं जो कि जिनकी वैकेंसीज़ बहुत कम कम है, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ हमने को बॉक्स में करके रखा है। ठीक है। इसमें वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिनके पास इंजीनियरिंग डिग्री है या डिप्लोमा है, वो इसके अप्लाई करने के उसमें नहीं रखे गए। अगर आपको किसी तरीके का क्लैरिफिकेशन चाहिए तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है, इसको मैंने बॉक्स में बना दिया है, उस पर आप देख सकते हैं। टाइमिंग भी इन्होंने दी है कि सैटरडे को 12:30 बजे तक बात कर सकते हैं बाकी। और एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, अगर किसी तरीके से आप दिव्यांग हैं, आप अगर इस कैटेगरी में हैं तो आप अपना देख सकते हैं। ठीक है। इनको इस हिसाब से रिजर्वेशन भी मिला है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इन्होंने डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़ मतलब किस तरह से आप दिव्यांग हैं उसका भी इन्होंने पूरा दिया हुआ है। ब्लाइंडनेस, लो विज़न, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, सेरिब्रल पेशी है। ठीक है। डिसेबिलिटी के आपको सर्टिफिकेट्स भी देने पड़ेंगे। ठीक है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं? एज आपकी 1/10/2020 तक 24 साल के आप हो जाने चाहिए, या 1/10/2020 तक आप 15 साल के होने चाहिए। ठीक है। यहाँ पर रिलैक्सेशन भी इन्होंने बताया है कि किसको कितने साल का रिजर्वेशन मिलेगा। जैसे आप OBC हैं तो उन्हें 3 साल का मिलेगा, SC ST हैं तो 5 साल का मिलेगा। ठीक है। तो आप देख लेंगे, इसके ऊपर हम लोग अब बाद में बात करेंगे। ये एलिजिबिलिटीज़ हैं। ठीक है। इन्होंने बताया कि आपको कितने रुपए सैलरी मिलेगी। तो फ्रेशर्स हैं, 10th स्टैंडर्ड पास हैं तो आपको 6000 रुपीज़ पर मंथ, और फ्रेशर्स हैं 12th स्टैंडर्ड हैं 7000 पर मंथ, और अगर XITI हैं तो 7000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है। और अगर आप जैसे कि पहले साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं और सेकंड ईयर में जाते हैं तो आपके 10% की सैलरी 10% सैलरी बढ़ जाएगी। 10% सैलरी बढ़ जाएगी और 15% सैलरी थर्ड ईयर में आपकी बढ़ जाएगी। हाउ टू अप्लाई पे आते हैं दोस्तों। अप्लाई ऑनलाइन की डेट आपको मैंने बता ही दी है, वो इनकी वेबसाइट से हो जाएगी। अगर आप बोलेंगे तो इसकी हाउ टू अप्लाई की वीडियो भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। ठीक है। तो आप इनके ICF वेब पोर्टल पर जा कर के वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आपने पेमेंट कर दी है तो वो पेमेंट रिफंडेबल नहीं होगी। यहाँ पे देख लीजिए, कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन फ्रॉम ICF थ्रू पोस्ट, ईमेल, फैक्स या फिर बाय हैंड। कोई भी किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट आप सबमिट नहीं करेंगे। जैसे मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन भी इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नंबर्स मैंने बॉक्स में किए हुए हैं। अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम है या कोई और अदर प्रॉब्लम है तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, तो हम आपको उसकी सॉल्यूशन बता देंगे, या तो फिर आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप बात कर सकते हैं। ठीक है। मोड ऑफ़ एंगेजमेंट, ठीक है, मेरिट लिस्ट पर आपका एडमिशन होगा, ये ध्यान रखिएगा। अलॉटमेंट और ट्रेड, अगर आपको एक बार ट्रेड अलॉट कर दी गई है तो फिर वो चेंज नहीं होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको 10th या 12th या ITI का जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है।
commencement of training. The apprentice training will commence on any date. 1 अक्टूबर से आपकी ये ट्रेनिंग कभी भी चालू हो सकती है। डिक्लेरेशन, आपको सारी चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, ठीक है। आपके ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बतानी पड़ेंगी। अदर कंडीशंस क्या हैं? नो एम्प्लॉयमेंट इज़ गारंटी टू द अप्रेंटिस ऑन कंप्लीशन ऑफ दियर ट्रेनिंग। याद रखिएगा ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। आपसे एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है यहाँ पर, तो एलिजिबिलिटी का कॉलम हमारा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप XITI हैं, ठीक है, तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिस्ट के लिए 10th स्टैंडर्ड 50% मार्क्स के साथ आपका पास होना चाहिए। 10+2 किया हुआ है तो ये भी होना चाहिए। तो आपकी ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का रहेगा। कारपेंटर, पेंटर एंड वेल्डर के लिए 10th स्टैंडर्ड 50% मार्क्स के साथ 10+2 1 ईयर की ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन असिस्टेंट 10th पास 50% मार्क्स के साथ, और कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेशर्स के लिए क्या है? फिल्टर, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिस्ट क्वालिफ़िकेशन आपकी 10th पास होनी चाहिए 10+2 साइंस के साथ, और आपकी 2 साल की ट्रेनिंग होगी। कारपेंटर और पेंटर के लिए 10th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, 10+2 इक्विवेलेंट होने चाहिए पास आप, और पीरियड ऑफ ट्रेनिंग 2 ईयर्स है। वेल्डर के लिए भी सेम है, 1 से 1 ईयर 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी, ठीक है। रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के लिए 10th स्टैंडर्ड पास 10+2 सेम, और 1 ईयर 3 मंथ्स की ट्रेनिंग आपकी होगी। तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम इसकी हाउ टू अप्लाई की वीडियो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। ओके।